नमस्कार बंधु आमी संजय राय भट्ट आमी स्वागत करছি আপনার জনকে আমাদের চ্যানেল हिस्ट्री बाय एसआरबी থেকে। और नो बंगाल का चैनल लग गया, अरे इंग्लिश लगाओ। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हिस्ट्री बाय एसआरबी। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था ईस्ट इंडिया कंपनी तक, ओके, एंड चैप्टर नेम थी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी रूल इन इंडिया, यानी भारत में कंपनी सरकार की स्थापना, ये चैप्टर का नाम था। और लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था द ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी में हमने क्या डिस्कस किया था, यहाँ पर कहा था कि बताया गया था कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पावर को कंसोलिडेट किया भारत में और अपने आने वाले समय में अपने रूल को इस्टेब्लिश किया था, अपनी शासन व्यवस्था को स्थापित किया था। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया था। और इसके बाद यहाँ पर कही गई थी कि इतनी आसानी से, ये कोई आसान काम नहीं था, ये कोई ईजी टास्क नहीं था कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई और तुरंत पूरे भारत में उसने अपना शासन को स्थापित कर दिया, अपने रूल को इस्टेब्लिश किया। ऐसी बात नहीं थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने पावर को कंसोलिडेट करने के लिए, साथ ही साथ अपने रूल को पूरे भारत में इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। दो तरीके की लड़ाई लड़नी पड़ी, एक तो इंडियन रूलर्स के साथ और साथ साथ यूरोपियन जो ट्रेडिंग कंपनीज थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रतिद्वंदी थी, राइवलरीज थी, उनके साथ भी उसे लड़ाई करनी पड़ी। तो यहाँ पर जो इसके बाद जो बताई गई है, यहाँ बताया गया कि कैसे ये लड़ाई लड़ी ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो इसी के बारे में यहाँ पर दी गई, कौन कौन सी लड़ाई लड़ी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, इसके बारे में यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ जो फर्स्ट में दी गई है ये है कर्नाटक वॉर के बारे में दी गई है। कर्नाटक वॉर, द वॉर ऑफ कर्नाटक, ये 3 कर्नाटक वॉर लड़ी गई थी। तो यहाँ हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, कर्नाटक वॉर से करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जानना है कि आखिर ये कर्नाटक वॉर थी क्या। तो नाम क्या है, कर्नाटक, है ना। तो कर्नाटक को संधि विच्छेद करो यार, तो कर्नाटक, तो क्या हो गया, कर्नाटक। यानी इसमें देखो नौटंकी, इसमें नाटक है, ड्रामा है। तो ये ड्रामा क्या है, ड्रामा ये है कि देखो नाम क्या है, कर्नाटक वॉर। तो आप सोच रहे होंगे भाई इंडियन रूलर्स होंगे, बहुत सारे इंडियन राजा होंगे जो आपस में लड़ाई कर रहे होंगे। तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, यही एगो नाटक है, ये ड्रामा है। तो भाई ये ड्रामा कैसे खुलेगा, ये कर्नाटक वॉर थी क्या। कर्नाटक वॉर में इंडियन रूलर्स का कोई कंट्रीब्यूशन, बहुत कंट्रीब्यूशन नहीं है, और ना ही इसका कॉज इंडिया में था। कर्नाटक वॉर जो शुरू हुआ, इससे इंडिया के किसी भी कॉज से मतलब उतना नहीं था। कोई स्टार्ट होने से पहले, स्टार्ट जो हुआ कर्नाटक वॉर, इसमें इंडिया का बहुत बड़ा रोल नहीं है। तो ये हुआ क्या, नाटक, मानी कर्नाटक, है ना, ड्रामा हो गया। तो अब हम लोग ये जानते हैं कि आखिर ये कर्नाटक वॉर थी क्या। तो कर्नाटक वॉर के बारे में जानना है। देखो कर्नाटक वॉर जो है, अब यहाँ पर देखो ये यूरोप हो गया, है ना, ये यूरोप है। अब ये यूरोप नहीं है, गोल मैंने बना दिया राउंड, मान लो, मानने पर ही सब काम होता है ना, मैथ में मानने पर होगा, सपोज दैट। तो मान लो कि ये है, तो ये यूरोप हो गया। अब यूरोप से कहाँ पर हम आते हैं, भारत आते, ये हो गया भारत। चलो ये हो गया इंडिया और कंट्री। अब देखो क्या है, यूरोप में एक कंट्री है ऑस्ट्रिया, तो ऑस्ट्रिया हो गया यहाँ पर, ये है इंडिया हो गया। इंडिया में ये कर्नाटक रीजन हो गया। मैं थोड़ा सा बड़ा बना दूँ इसे, तो ये आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, ये इंडिया का पार्ट हो गया। देखो ये जो एरिया है ना, फ्रॉम हियर टू हियर, ये एरिया कर्नाटक रीजन कहलाता था, कर्नाटक रीजन था। अब देखो ये ऑस्ट्रिया का जो है, यूरोप के कर्नाटक वॉर में ऑस्ट्रिया जो है, इसके तार कहाँ जुड़े हुए हैं, इंडिया से और कर्नाटक से। कैसे, ये देखिए तार है ना, मैंने तार भी जोड़ दिया यहाँ पर। तो यूरोप से ये आप आ गए यूरोप में, और कर्नाटक वॉर का जो तार है ना, कहाँ जुड़ा हुआ है, यूरोप से इंडिया की ओर जुड़ गया, ये तार जुड़ गए। तो ये इस चीज़ को आपको समझना है कि कर्नाटक वॉर के तार कहाँ जुड़े हुए हैं, यूरोप से जुड़े हुए हैं। अब जानना है कि कर्नाटक वॉर क्या था। तो यहाँ पर देखो ऑस्ट्रियन सक्सेशन वॉर हुई थी, यानी कि ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी कौन, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, इस पॉइंट पर ऑस्ट्रिया और पर्सिया के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। किसके बीच में, ऑस्ट्रिया और पर्सिया के बीच में। तो अब ये मामला है कि भाई ऑस्ट्रिया और पर्सिया लड़ पड़े, तो इसमें फिर इंडिया कहाँ से आ गया, है ना। तो यहाँ जानकारी होनी चाहिए कि ऑस्ट्रिया और पर्सिया जब आपस में लड़े कि आखिर ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी कौन होगा। तो ये इस लड़ाई में क्या हुआ, यूरोप के जो अदर कंट्रीज थे
बहुत सारे यूरोप के अदर कंट्रीज़ भी इस वार में शामिल हो गए। अब भाई यूरोप में कौन कौन थे, फ्रांस भी है, यूरोप में इंग्लैंड भी है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि फ्रांस और इंग्लैंड, कौन, फ्रांस वर्सेस इंग्लैंड, तो ये फ्रांस और इंग्लैंड जो है ये भी इस लड़ाई में कूद पड़े। कौन सी लड़ाई में, ऑस्ट्रियन सक्सेशन ऑफ वॉर में, यानी कि ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी कौन होगा इस लड़ाई में, इंग्लिश और फ्रांस, और इंग्लैंड और फ्रांस भी आपस में लड़ पड़े। एक्चुअली ये थी लड़ाई। तो जब इंग्लैंड और फ्रांस यूरोप में लड़ पड़े तो अब इंडिया में भी कौन थे, इंडिया में भी इंग्लैंड और फ्रांस था, उसकी कॉलोनीज थी। यहाँ पर भी इंडिया में भी फ्रांस और इंग्लैंड एक दूसरे के कट्टर शत्रु थे, दोनों राइवलरीज थे, दोनों ये ट्राई कर रहे थे कि किसकी कॉलोनी ज़्यादा इस्टेब्लिश करेगी, किसका ट्रेडिंग पोस्ट ज़्यादा बनेगा। तो इंडिया में भी फ्रांस और इंग्लैंड क्या था, एक दूसरे के शत्रु थे, इनेमीज थे, राइवलरीज थे। तो जब यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस आपस में लड़ पड़े तो वहाँ से इंस्पायर होकर के वहाँ का देखा देखी क्या हुआ, इंडिया में भी ये लोग लड़ाई शुरू कर दिए। कौन, फ्रांस और इंग्लैंड। तो ये जो लड़ाई शुरू हुई इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में ऑस्ट्रियन सक्सेशन वॉर के कारण, इसी लड़ाई को कर्नाटक वॉर कहते हैं। अब आई बात समझ, वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो कर्नाटक वॉर क्या थी, यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के लिए जो लड़ाई लड़ी गई थी, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में भी लड़ाई हुई यूरोप में, वह लड़ाई भारत में भी शुरू हो गई इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। यह जो लड़ाई लड़ी गई ट्रेडिंग पोस्ट पर कब्जा करने के लिए, या जो भी हो लड़ाई लड़ी गई, सिंपल जानना है, इसी लड़ाई को कर्नाटक वॉर कहते हैं। तो अब नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाई इट इज़ कॉल्ड कर्नाटक वॉर, इंडिया वॉर क्यों नहीं कहा जाता है। तो कर्नाटक वॉर इसलिए कि ये जो लड़ाई लड़ी गई थी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, ये इस रीजन में हुआ था। देखो इंडिया के इस रीजन में जो कि कर्नाटक के नाम से जाना जाता था। तो ये कर्नाटक एरिया में, नियर बाय एरिया में, कर्नाटक और कर्नाटक के नियर बाय एरिया में ये लड़ाई लड़ी गई इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में, एंड दैट इज व्हाई दिस वॉर इज नोन एज कर्नाटक वॉर। तो आई थिंक आपको ईजिली समझ में आ गया होगा कि आखिर कर्नाटक वॉर क्या थी। अब देखो नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, कर्नाटक वॉर, 3 कर्नाटक वॉर हुए और इसी के बारे में अब हम लोग जानना है कि अलग अलग कर्नाटक वॉर में क्या क्या कॉज थे, कब कैसे हुआ। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट कर्नाटक वॉर से। तो फर्स्ट कर्नाटक वॉर, ओके। तो अब यहाँ देखना है कैसे फर्स्ट कर्नाटक वॉर हुई। सो लेट्स वी डिस्कस द फर्स्ट कर्नाटक वॉर। तो ये पहली कर्नाटक वॉर जो शुरू हुई, इसके पीछे देखो कारण तो हुआ वही था, ऑस्ट्रियन सक्सेशन ऑफ वॉर में। अब यहाँ स्टेप बाय स्टेप हुआ क्या, इसमें हुआ क्या कि देखो कोमोडोर बार्नेट जो कि ब्रिटिश का नेवल ऑफिसर था, कोमोडोर बार्नेट, ये क्या किया, इसने ये वहाँ से यूरोप से चला कहाँ पर, इंडिया, और ये यहाँ पर आ गया। यहाँ आने के बाद यहाँ पर फ्रेंच के क्या थी, नाव थे, फ्रेंच के शिप्स। इस फ्रेंच के जहाज़ों पर, फ्रेंच के शिप्स पर उसने क्या किया, अटैक कर दिया। तो पहला अटैक किसने किया, ब्रिटेन ने अटैक किया, किस पर, फ्रांस पर किया। तो पहला अटैक किया, और अटैक करने के बाद जो पहला अटैक ये हो गया। इसके पहले जो है यूरोप में क्या हुआ, यूरोप में ब्रिटेन ने लुइसबर्ग पर भी कैप्चर कर लिया था, जो कि कनाडा में था, है ना, कनाडा में। तो लुइसबर्ग पहला कहाँ कब्जा किया, लुइसबर्ग में, और इसके बाद से कहाँ पर कब्जा किया, ये फ्रेंच जो यहाँ पर शिप्स थे, जहाज़ थे, इसको इसने उड़ा दिया, किसने, कोमोडोर बार्नेट ने। तो भाई अब क्या करेंगे, अब फ्रेंच की बारी है। तो फ्रेंच ने क्या किया, ये जो मद्रास था, ये मद्रास ब्रिटेन के अंडर में था। अब फ्रेंच ने क्या किया, फ्रेंच अटैक्ड ऑन मद्रास एंड मद्रास वाज कैप्चर्ड बाय द फ्रेंच। तो फ्रेंच ने क्या किया, मद्रास को कैप्चर कर लिया। तो ब्रिटेन का मद्रास चला गया, इधर लुइसबर्ग चला गया, किसका, फ्रेंच का। ये लड़ाई हुई। तो जब मद्रास पर फ्रेंच ने अटैक किया तो भाई ब्रिटेन क्या हो गया, वो घबरा गया। फिर ब्रिटेन क्या करने लगा कि चलो अब हमारी स्थिति थोड़ा कमज़ोर हो रही है तो कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन कंप्रोमाइज़ नहीं किया। वो कहाँ चला गया, वेयर डिड ही गो, ही वेंट टू, तो चला गया किसके पास, अनवरुद्दीन के पास। कहाँ चला गया, अनवरुद्दीन, एंड ही वॉज द कर्नाटक नवाब ऑफ कर्नाटक। ये ब्रिटिश कहाँ चला गया, किसके पास गया अपील करने के लिए, कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के पास चला गया और उससे रिक्वेस्ट किया, अपील किया, किसने, ब्रिटेन ने, कि भाई देखिए फ्रेंच ने हमारे मद्रास को छीन लिया है, अब मैं क्या करूं, मुझे लड़ाई नहीं चाहिए, मैं शांति चाहता हूं। किसने कहा था, ब्रिटेन ने कहा, ठीक है। तो अब देखो अनवरुद्दीन जो था
वह भी चाहता था कि मद्रास को ब्रिटिश से छीनकर मैं ले लूँ, यानी मैं नहीं मतलब अनवरुद्दीन ले लेगा। तो अनवरुद्दीन ये चाह रहा था कि मद्रास हमारे कब्जे में आ जाए। तो उसने क्या किया भाई, इसके झगड़े को शांत करना होगा। किसके झगड़े को? फ्रेंच और ब्रिटेन के बीच में। तो अनवरुद्दीन ने सीधे तौर पर कहा, आई वॉन्ट पीस, नो वार हियर इन माई रीजन। तो भाई मैं लड़ाई नहीं चाहता हूँ, कंप्लीट आप शांति व्यवस्था करें और कोई लड़ाई नहीं करेगा। तो भाई अब कौन फंसेगा? फ्रेंच। तो फ्रेंच का जो आर्मी ये हेड था क्या था? डुप्लेक्स। तो डुप्लेक्स के हाथों से फिर मद्रास जाने वाला था, है ना, अगर शांति हो जाती तो डुप्लेक्स ने क्या किया? अनवरुद्दीन से बात की, बोला तुम बात टेंशन क्यों ले रहे हो? किसको कहा? फ्रेंच ने किसको कहा? अनवरुद्दीन को कहा, भाई तुम टेंशन मत लो, तुम मद्रास चाहते हो ना, कोई बात नहीं है, तो मैं तुम्हें मद्रास वापस कर दूंगा, मैं तुम्हें दूंगा, ब्रिटिश को नहीं देना है, मैं तुम्हें दे दूंगा, ठीक है। अनवरुद्दीन हो गया खुश, बोला बहुत अच्छी बात है, तो बिना लड़े मुझे मद्रास मिल जाएगा। तो लेकिन क्या हुआ? एज यू नो यूरोपियन आर नॉट बिलीवेबल। लेकिन ये जो डुप्लेक्स था ये अपनी बातों से मुकर गया, बाद में अपने प्रॉमिस को वायलेट किया और मद्रास को देने से इनकार कर दिया। फिर क्या हुआ? अब इसमें क्या हुआ देखो, अनवरुद्दीन भाई प्रॉमिस किया तो पूरा करना पड़ेगा ना, लेकिन इसने क्या किया? पूरा नहीं किया। अब पूरा नहीं किया तो इसका डिसीजन कौन लेगा? फैसला कौन करेगा कि क्या होगा? तो इसमें अनवरुद्दीन वर्सेस फ्रेंच में क्या हो गई? एक वार हो गई। क्या हो गई? लड़ाई हो गई। किसके बीच भी? अनवरुद्दीन और फ्रेंच के बीच में। क्यों? क्योंकि मद्रास इसने वापस नहीं किया, इसीलिए। अब अनवरुद्दीन ने कहा मैं लड़ के लूँगा, लेकिन ये पावरफुल क्या था अनवरुद्दीन? क्या फ्रेंच को अनवरुद्दीन हरा पाएगा? देखते हैं नेक्स्ट में। तो यहाँ पर क्या हुआ? फ्रेंच जो है, फ्रेंच और अनवरुद्दीन के बीच में एक प्लेस है, उसका नाम है अडियार। क्या नाम है? नाम भी आपको अजब गजब मिल रहा होगा ना, अडियार। ये फ्रेंच और अनवरुद्दीन के बीच में अडियार का वार हुआ, और इस अडियार वार में क्या हुआ? फ्रेंच जीत गया। हो गया, गड़बड़ हो गई। तो फ्रेंच ने अनवरुद्दीन को बुरी तरह से हरा दिया। अब अनवरुद्दीन वहाँ से रफा दफा हो गया, भाग गया। तो मद्रास किसके कब्जे में रह गया? फ्रेंच के कब्जे में हो गया, है ना, उसी के कब्जे में रह गया। अब तो यहाँ लड़ाई चल ही रही थी भारत में। अब हम लोग फिर से चलते हैं कहाँ पर? कहाँ का? यूरोप का। ठीक, कटवा लिए। तो फिर से हम लोग कहाँ चले जाते हैं? यूरोप में चले जाते हैं। अब देखते हैं यूरोप में क्या हो रहा है। यूरोप में ये जो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन की जो स्टार्टिंग हुई थी, ये ऑस्ट्रियन सक्सेशन वार जो है ये 48 में फिनिश हो गई। 1746 में शुरू हुई थी, तो 1746 में 1748 में ये वॉर ऑफ सक्सेशन फिनिश हो गई। और वहाँ पर यूरोप में इंग्लैंड और फ्रेंच के बीच में एक ट्रीटी हो गई, संधि हो गई, और उसका नाम क्या था? एक्सला-चैपेल। हिंदी में बोलते हैं एक्सला-चैपेल और इंग्लिश में एक्सला-चैपेल। तो एक याद रखेंगे, इसको मैं थोड़ा क्लियर लिखता हूँ। कौन सी ट्रीटी हुई? एक्सला-चैपेल, CHAPELLE। ये ट्रीटी हो गई किसके बीच में? अभी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। और इसी ट्रीटी के बाद यूरोप में ऑस्ट्रियन सक्सेशन वार जो है वो फिनिश हो गई। तो इंग्लैंड और फ्रांस दोनों क्या हो गए? बंद हो गए, और दोनों की लड़ाई वहाँ पर क्या हो गई? फिनिश हो गई। दोनों में संधि हो गई। कौन सी संधि? एक्सला-चैपेल की संधि हो गई, ट्रीटी हो गई, और वहाँ पर लड़ना बंद हो गया। और बंद होने पर क्या हुआ? अब इंडिया में भी क्या हुआ? जब वहाँ बंद हो गया तो इंडिया में भी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में लड़ाई बंद हो गई, दोनों में ट्रीटी हो गई। और इस एक्सला-चैपेल संधि में मामला क्या बना? क्या दोनों में संधि हुई? दोनों में यही हुई कि भाई तुमने मेरा लुइसबर्ग ले लिया है। फ्रांस का लुइसबर्ग किसने लिया था? ब्रिटेन ने। तो लुइसबर्ग तुम मेरे को वापस कर दो। और फ्रेंच ने किसको कब्जा किया था? फ्रेंच हैड कैप्चर्ड मद्रास। तो फ्रेंच ने मद्रास ले लिया था, तो भाई ब्रिटेन ने कहा तुम मेरा मद्रास ले लिया हो, मेरे को मद्रास दे दो वापस। तो फ्रेंच ने मद्रास को ब्रिटेन को वापस कर दिया, रिटर्न कर दिया। इधर ब्रिटेन ने क्या किया? लुइसबर्ग को किसको रिटर्न कर दिया? फ्रेंच को रिटर्न कर दिया। तो ये दोनों में ट्रीटी हो गई, और इस तरह से इन दिस वे फर्स्ट कर्नाटक वॉर इंडेड। और ये फर्स्ट कर्नाटक वॉर क्या हुआ? फिनिश हो गई। एनी प्रॉब्लम? आई थिंक नो।
तो यदि कोई प्रॉब्लम होगी तो आप यूट्यूब में कमेंट करेंगे, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और हाँ, अब कर्नाटक वॉर जो सेकंड है, सेकंड वॉर को देखने के लिए आप स्क्रीन में देखेंगे, एंड स्क्रीन होगा या आई बटन होगा, जो भी होगा देख लेंगे, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे, सेकंड कर्नाटक वॉर आप देख पाएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।